मैं इस समय भारत मंडपम में मौजूद हूं, जिसके पीछे आप वो मुख्य हॉल भी देख रहे हैं जहां पर दुनिया भर के नेताओं की मुलाकात होने वाली है, विश्व मंथन होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से विश्व के बड़े बड़े नेताओं के आने का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा, कुछ नेताओं को कल भी आना है, उन सब के बीच भारत वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र लेकर किस तरीके से संपूर्ण विश्व को एक करने का प्रयास कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। भारत तैयार है G20 की यादगार मेहमान नवाजी के लिए। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिन पर भारतीय रंग चढ़ने लगा है। एयरपोर्ट से होटल तक स्वागत के खास इंतजाम किए गए हैं। हर कहीं भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही है। एक एक कर G20 के मेहमान भारत पहुंच रहे हैं। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भारत पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद थे। हर मेहमान के स्वागत के लिए अलग अलग मंत्रियों और प्रतिनिधियों को भेजा गया। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी भारत पहुंची। उनका स्वागत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विशेष मेहमान के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं। ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैथम बिन तारिक अल सैद G20 में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिनकी जगह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। वहीं चीन का प्रतिनिधिमंडल भी G20 में हिस्सा लेने भारत पहुंच चुका है। शी जिनपिंग के कार्यक्रम में शामिल न होने के सवाल पर शेरपा का जवाब भी आया। China is a multilateral player. In multilateral discussions, the issues are very different from bilateral issues, and Chinese discuss issues of growth, development from their perspective. The challenge about any multilateral discussion is that you have to bring consensus across every issue. Every country has a veto power, and therefore we have to bring everybody on board. And I must say that we have been able to work with every single country, and bring them on board, which you will later see. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा देर रात दिल्ली पहुंची तो ओडिशा की पहचान संबलपुरी गीत और नृत्य से उनका स्वागत हुआ। संबलपुरी गीत ने उन्हें ऐसा विभोर किया कि वो खुद थिरक उठी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। G20 में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि बैठक के दिन भी जारी रहेगा, जहां फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के प्रतिनिधि G20 में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। गीता मोहन, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। एक तो G20 का जो मुख्य बैठक है उसके अलग अलग सत्र हैं वो हैं, और इसके साथ ही द्विपक्षीय मुलाकात भी अलग अलग देशों के बीच होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई। खूब गर्मजोशी यहां दिखी, जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें रहीं। बहुत कुछ इस चर्चा में शामिल रहा। इन तस्वीरों में विश्वास है, साथ मिलकर बड़े बदलावों की आस है। ये तस्वीरें विश्व के दो दिग्गज नेताओं के बीच आपसी समझ और शानदार केमिस्ट्री दिखाती है।
ये तस्वीरें विकास की बात करने वाले हर मुल्क का भरोसा बढ़ाती है और इसी भरोसे को कायम रखते हुए G20 की बैठक से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो इस दौरान विश्व शांति के साथ कई अहम मुद्दों पर बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात सार्थक रही, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच रिश्ते और गहरे मजबूत होंगे। दुनिया के हित में भारत अमेरिका की दोस्ती अहम भूमिका निभाएगी। इससे पहले तय समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विमान एयरफोर्स 1 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एयरपोर्ट पर जो बाइडेन की अगवानी की। फिर वहां से रवाना होने से पहले बाइडेन ने भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक देखी और फिर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला पीएम मोदी के आवास पर पहुंचा, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। दोनों नेता G20 की बैठक में फिर एक साथ मंच साझा करेंगे, फिर एक साथ विकास की चर्चा करेंगे और साथ मिलकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे। दिल्ली से गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के साथ श्वेता सिंह, आज तक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आए और उनका भी स्वागत खूब गर्मजोशी के साथ किया गया। ऋषि सुनक बहुत उत्साहित हैं इस पूरे आयोजन को लेकर, अपने भारत दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर। It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata. विश्व नेताओं के महामंच पर शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके हाव भाव में विरासत वाला विश्वास दिखा। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ प्लेन से उतरते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर स्वागत के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का अभिवादन किया। इसी दौरान कुछ देर तक अश्विनी चौबे और ऋषि सुनक के बीच बातचीत भी हुई। ऋषि सुनक ने बड़े ही ध्यान से अश्विनी चौबे की एक एक बात सुनी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए जय सिया राम से अभिवादन किया। ऋषि सुनक को केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वो बिहार के बक्सर से सांसद हैं। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है, जहां भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से दीक्षा ली थी और यहीं पर ताड़का का वध किया था। केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई जानकारी उस साझा सूत्र को जोड़ने की कोशिश है जिसका जिक्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बार बार करते रहे हैं। तमाम मौकों पर खुद के हिंदू होने पर गर्व जताते रहे हैं। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. हाल ही में ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए थे। उन्होंने मुरारी बापू की व्यासपीठ पर जय सिया राम का नारा लगाया था। जय सिया राम, जय सिया राम। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी कार्यक्रम है, जिसमें रूस यूक्रेन का संघर्ष बेहद अहम एजेंडा है। ब्रिटेन यूक्रेन का समर्थन जताने के लिए हर मंच का इस्तेमाल करता है, साथ ही यूक्रेन के पक्ष में वैश्विक समर्थन को भी लगातार बढ़ावा देता है। दुनिया के भू राजनीतिक संबंधों के बदलते दौर के बीच भारत की ताकत और उसकी अहमियत को ऋषि सुनक भी बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि इन परिस्थितियों के बीच भारत की G20 की अध्यक्षता की वो तारीफ करते हैं। I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. ब्रिटेन और भारत वैश्विक मंचों पर अहम साझेदार हैं, लिहाजा भारत की चिंताओं से ब्रिटेन के पीएम भी अच्छे से वाकिफ हैं। यही वजह है कि दिल्ली आने पर जब ऋषि सुनक से ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने ऐसे विचार को मानने वालों को दो टूक जवाब दिया। Let
let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. ऋषि सुनक G20 की बैठक में शामिल होंगे। भारत ब्रिटेन के संबंधों को लेकर पीएम मोदी के साथ चर्चा भी करेंगे। कोशिश यही है कि विश्व में शांति और विकास की पहल को लेकर दोनों देश एक साथ चले, दुनिया भर की चुनौतियों के खिलाफ मिलकर मजबूत लड़ाई लड़े। दिल्ली से गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के साथ श्वेता सिंह, आज तक।